ये देखो, ऐसे साफ करना है, बाद में बीच में से कट। हाँ, अगर ऐसे कट करेंगे तो इजी रहेगा, समझी? ए, हाथ मत लगाओ, कट जाएगा। तुम ये डालो, ध्यान से। इसे डालने से स्वाद बढ़ता है। हाँ? बस इतना ही। सासू माँ एक और फैमिली मेंबर को हमारी फैमिली में ले आई है। सही कहा, बहुत खुशनसीब है क्योंकि सासू माँ ने अपने घर के लिए चुना है तुम्हें। हाँ, सच कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल। खाना बनाना अच्छे से आता है शायद। ये नाश्ता और चटनी सब मैंने ही बनाया है। इसीलिए नया टेस्ट आया। ये बहुत किस्म के खाने बनाती है। अगर आज के जमाने की लड़की इतने तरीके के खाने बनाती है तो आश्चर्य की बात है। सब लड़कियों को आ गया है, बस इसको नहीं आया। देखो, तुम्हें अगर माँ से मार्क्स मिल गए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाएगा। हाँ। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हारे बगल में होना चाहिए क्या? नहीं भाभी, मुझे अगर यहाँ आना है तो इसे वहाँ जाना होगा। तुम जाओ लक्ष्मी। क्यों रे छोटे, जब से लक्ष्मी आई है तू इस घर का रास्ता ही भूल गया है? भैया, आप कुछ भी फिट मत करो। फिटिंग नहीं करना है, मैच फिक्सिंग करनी है। अरे बाप रे, ऐसा मत करो। मैं माँ की मदद करके ही अच्छे से जी रहा हूँ। भाभी, चटनी कैसी बनी है बताइए? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी मार्क्स दे दिए हैं। आप भी फिर से शुरू हो गई। इससे तो शर्माने की आदत भी पड़ गई है। इसका शर्माना बंद करना है तो हमें इसकी शादी करवानी होगी और हम सबको एक साथ मिलकर ही ये फैसला करना होगा। आपका फैसला हम सबको मान्य होगा माँ। आप जो कहेंगी, जो करेंगी, सब अच्छा ही होगा ना माँ। इस शुभ कार्य का निर्णय आप ही लीजिए ना माँ। इसे ऐसे पकड़ना है और फिर ऐसे करना है। औरतें अगर ज्यादा फूल लगाती हैं तो सुंदर लगती हैं। आश्चर्य हो रहा ना, तुम्हारी बहू को हार बनाना नहीं आता है, तुम सिखा रही हो? चुप कर बेटा, ऐसी बात मत कर। तुझे पता है, मुझसे अच्छा हार बनाती है ये। ये लो माँ। ये क्या है बेटा? प्रमोशन होने के बाद मेरी पहली तनख्वाह सीधे बैंक से निकाल के ला रहा हूँ। तो फिर मुझे क्यों दे रहा है? इसके हाथ में दे। पहले तुम, उसके बाद वो है। नौकरी लगने के बाद पहली तनख्वाह तुम्हें ही दी थी, इसलिए प्रमोशन होने के बाद पहली तनख्वाह तुम्हें ही दूंगा। मेरी इच्छा है, मना मत करना। बेटी, ये ले बेटा और जाकर उसे दे दे। तुम ऐसे बात बीच में छोड़ के चली क्यों आई? पेट भर गया इसलिए। सच बोल रही हो? जल रही थी मैं। जब देखो तो माँ माँ माँ। आपकी माँ ने आपको पैदा करके पाला है, लेकिन अभी आपकी जरूरतों और चीजों का ख्याल मैं रखती हूँ, समझे आप? आपकी माँ नहीं। मैंने मना कब किया? हम अभी यहाँ हैं, कल चले जाएंगे। माँ की इज्जत करता हूँ इसलिए पैसे उन्हें दिए। तो दीजिए ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, उसके बाद आप अपनी माँ को इज्जत देते रहना। माँ के बारे में अगर कुछ कहा ना तो मार डालूंगा। सुनिए जी, आज हम फिल्म देखने जाने वाले थे ना? ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ बस, अपनी माँ को मंदिर ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो, कुछ सामान लाना हो, उसके लिए तुरंत लुंगी पहन के तैयार हो जाते हो। पर मैंने कहा मूवी दिखा दो, तो तुरंत सारे के सारे काम याद आ गए। हर चीज में माँ को इन्वॉल्व मत करो। वो मंदिर हमारी बलि चढ़ाने के लिए नहीं ले जाती, वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही पूजा करती। तुमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारी माँ की गले की वो चेन तुम्हारी भाभी के गले में है, देखा क्या? तो इसमें मैं क्या करूँ भला? अगर तुम भी थोड़ा बहुत अलर्ट रहोगे ना तो ऐसी छोटी मोटी चेनें हमारे पास भी आ जाएंगी। बहुत हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। अरे हाँ, इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन मैं और मेरी बेटी रोड पर आ जाएंगे, देख लेना तुम, मुझे पता है। सुनो, इज्जत से समझा रहा हूँ, माँ के सामने हंगामा करके मेरी इज्जत मत उतारो। मेरी आत्मा और अभिमान को चोट पहुंचा सकते हो, पर अपनी माँ के सामने आपको अच्छा बन के रहना है। बेटों को राक्षस की तरह बड़ा किया है महारानी ने। एक बार में बात समझ में नहीं आई। हटिए। सब्जियों को इस तरह से। अरे बोलो ना, रुको। अरे बेटा, क्या हुआ? मुझ पर हाथ उठाया इन्होंने सासू माँ, और अब मेरी जान लेना चाहते हैं। मार दीजिए मुझे जान से। क्या है चल रहा है ये सब? माँ आप बीच में मत आइए। ठीक है, तुम्हारे झगड़े में मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर तुझे इस पर हाथ उठाने का भी कोई हक नहीं है। भले ही तुमने इसे मंगलसूत्र पहनाया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसे मारने का हक मिल गया है। लड़की पर बचपन में कोई भी परेशानी आए तो अपने माँ बाप से कहकर रोती है, पर यहाँ कौन है? माँ हो या पिता, मैं ही हूँ ना। अगर इसे कोई परेशानी होगी तो संभालना तो मुझे ही है ना। कैसे मुमकिन होगा जानकी?
मैं तो पुलिस की नौकरी करता हूँ। ड्यूटी कौन से फॉरेस्ट में कब लगेगी पता नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? आप 2 या 3 महीने में सिर्फ एक बार यहाँ आते हैं और आने के बाद 2 दिन भी हमारे साथ नहीं रहते। आपके ना होने की कमी बच्चों को हमेशा खलती रहेगी। मैं अगर पास नहीं हूँ तो क्या हुआ? मुझसे अच्छा तो तुम उनका ध्यान रखती हो। आपके पास ना होने का दुख मुझे नहीं होता है क्या? ए, चिची, ये सब क्या है? बहुत दुख होता है मुझे। नक्सलियों और आतंकवादियों के पीछे जंगलों में घूमते रहते हैं। आपने खाना खाया या नहीं, आप स्वस्थ हैं या नहीं, इस बात की चिंता लगी रहती है मुझे। मेरे बारे में चिंता मत करना। तुम्हारा पति स्ट्रॉन्ग फेलो है, हर तूफान का सामना करने वाला। रामू, हाँ? ये लो तुम्हारा टेलीग्राम आया है। किसका है ये? आम बात है, मारीदी मैली फॉरेस्ट में वहाँ ऑफिसर्स पर नक्सलाइट्स ने बॉम्ब से हमला किया है। जल्दी निकलना होगा। पर आपको आए हुए तो 2 दिन भी नहीं हुए हैं। ड्यूटी के लिए हिसाब नहीं करते जानकी। हर मिनट नौकरी ही धर्म है। उसके बाद हम हैं, फिर हमारा परिवार। ये ले।